नमस्कार मित्रों, आप सभी का नरेंद्र विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में मैं नरेंद्र विश्वकर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में देखेंगे वर्ग 3 की सेकंड काउंसलिंग का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है। आज हम इस वीडियो में इस टॉपिक पर बात करेंगे। हमने वर्ग 2 की सेकंड काउंसलिंग का एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो दिया था वही गया था। वर्ग 3 की फर्स्ट काउंसलिंग का जो कट ऑफ दिया था वही गया है। यदि आप देखना चाहें तो उनकी लिंक हमारी प्लेलिस्ट में जाकर मिल जाएगी, आप देख लीजिए, या फिर हम इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर दे देंगे तो आप देख लीजिएगा। इस एनालिसिस को अच्छी तरह से स्टडी करना समझना है तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, तब आपको यह कंप्लीट समझ में आएगा। हमने जो डाटा तैयार किया है वह एक पोस्ट के आधार पर किया है, क्योंकि बिना पोस्ट के कोई डाटा तैयार नहीं हो सकता है। तो हम अपनी पोस्ट का विवरण है जो आपको एक बार क्लियर कर दे रहे हैं। ये 7,500 पद डीपीआई ने जारी कर दिए हैं। ट्राइबल ने भी 807 पद जारी कर दिए हैं। वर्ग 2 सेकेंड काउंसलिंग से लगभग 1,500 पद मिल जाएंगे, क्योंकि लगभग 6,500 के समथिंग वैकेंसी भर्ती फिल हो रही है वर्ग 2 सेकेंड काउंसलिंग में। तो जिनमें से लगभग 1,500, एक एग्जैक्ट नहीं कह सकते हैं, क्लियर नहीं कह सकते, लेकिन समथिंग यही डाटा है जो वर्ग 2 में ज्वाइनिंग लेंगे। वो वर्ग 2 में ज्वाइनिंग लेंगे, किंतु वेरिफिकेशन प्रक्रिया में सम्मिलित होंगे, जिसके कारण वह जो पद है वह सेकंड काउंसलिंग से फिल होगा। तो देखें, लैब की पद 1,500 है, क्योंकि वर्ग 3 की जो न्यू नोटिफिकेशन आई है उसमें लैब के पद नहीं है। खेल के, संगीत के, नृत्य के से सभी विभाग के हैं, किंतु लैब के नहीं है। इस कारण से जो लैब की भर्ती है वह इसी काउंसलिंग से होगी, और जिसमें लगभग 2,500 पद हैं। तो लगभग इसके हमने 1,500 पद इस काउंसलिंग के लिए किए हैं। रिजेक्ट कैंडिडेट 1,000 के समथिंग पद मिलेंगे। अब 1,000 क्यों मिलेंगे? उनसे तो वेटिंग क्लियर होगी, आप विचार सही कर रहे हैं, किंतु 1,231 व्यक्तियों ने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए हैं। लगभग 3,500 व्यक्ति एब्सेंट रहे हैं। इस कारण से जो आपकी वेटिंग है वह इसी के माध्यम से पूर्ण हो जाएगी, और कुछ पद बच भी जाएंगे। तो इसलिए जो रिजेक्ट कैंडिडेट है वह सेकंड काउंसलिंग से उनके पद भरे जाएंगे। तो इस आधार पर हमने कुल जो टोटल पदों की गणना की वह 12,307 की। 12,307 का यदि हम 25% डाटा निकालते हैं तो हमें 3,000 पद गेस्ट के प्राप्त होते हैं, और 9,000 पद नॉन गेस्ट के प्राप्त होते हैं। हम इस नॉन गेस्ट और गेस्ट में यदि निकालें कि किस कैटेगरी को कुल कितने पद मिले हैं, तो एक नज़र उस पर भी डाल लेते हैं। तो देखें, एक बार जो पदों का आपने वर्णन किया है, डिस्ट्रीब्यूट किया है, उसको कैसे दिया है। हमने 9,000 पदों का 34% यूआर को दिया है, क्योंकि फर्स्ट काउंसलिंग में ओबीसी को 20 मिला था और अधिक जो आरक्षण था वह यूआर को गया था। इस आधार पर 1,020 पद निकलते हैं, जिसमें मेल के लिए हमने पद दिए हैं 540, फीमेल के लिए 480, क्योंकि अभी तक जितनी सभी जो वैकेंसी आई हैं उनमें मेल को ज़्यादा पद मिले हैं और फीमेल को कम पद मिले हैं। इस कारण से हमने डाटा दिया। अब हम बात करें आरक्षण, हम पहले ही बता चुके हैं 34% है, और ये जो जानकारी है यूआर की है। यूआर की यदि आप इसकी फर्स्ट काउंसलिंग देखेंगे तो यूआर में मेल में एक अंक में 22 कैंडिडेट हैं। कहने का तात्पर्य, जैसे जो यूआर की फाइनल मेरिट लिस्ट है वह रही है वेटिंग में 103.62 तक। तो 103 से 104 के मध्य लगभग 22 कैंडिडेट हैं। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी को जो हमने जानकारी दी है इसमें 600 पद निकाले हैं, जिसमें 320 मेल को, 280 फीमेल को दिए हैं। हमने आरक्षण 20% दिया है, क्योंकि अभी फर्स्ट काउंसलिंग में 20% दिया गया था। ओबीसी में एक अंक में 108 कैंडिडेट है, और ये जो जानकारी है मेल के आधार पर है। अभी यदि फीमेल की देखना चाहते हैं तो हमने वीडियो बनाया है, आप जाकर देख लीजिए। एससी में 300 पद मिले हैं, ईडब्ल्यूएस में 300 पद मिले हैं,
ईडब्ल्यूएस में जो पद दिए गए हैं वो 300 हैं। और नीचे आपकी एससी है। आरक्षण ईडब्ल्यूएस को 10% है और एससी को 16%। तो पद है 300, जिसमें 160 मेल के, 140 फीमेल के। और एक अंक में हम बात करें तो एक अंक में 46 कैंडिडेट हैं ईडब्ल्यूएस की। अब देखते हैं एससी की। तो एससी में 480 पद हैं, जिसमें 260 मेल के, लगभग 220 फीमेल के रहने वाले हैं। आरक्षण 16% दिया है। एससी में एक अंक में 80 कैंडिडेट के नाम दिए गए हैं। अब इस आधार पर यदि हम देखें तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है। एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ का आंकड़ा क्या जा सकता है। तो देखें कैटेगरी के अनुसार कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले एनालिसिस कर ले रहे हैं यूआर का। यूआर में लास्ट कट ऑफ अभी गया है वेटिंग में 103.62 तक, जो कि पूरी क्लियर हो जाएगी। और महिला का गया है 99.36 तक। एक अंक में 22 कैंडिडेट है, 540 पद इनकी टोटल है। लगभग 250 के समथिंग वेटिंग बनेगी, तो 810 के समथिंग पद प्राप्त होंगे। हमें एक अंक में 22 कैंडिडेट है। इसके बाद जैसे नीचे आएंगे तो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के कैंडिडेट इसमें ऐड हो जाएंगे। तो इस आधार पर जब एक अंक में लगभग 150 कैंडिडेट बन रहे हैं, तो 800 के समथिंग पद हैं। तो 800 के पदों में लगभग 6 से 7 पद जो मेरिट है नीचे गिराएगी। 6 से 7 अंकों तक मेरिट नीचे गिरेगी। तो इस आधार पर जो यूआर की बीटिंग है वह 98 से 102 के मध्य रहेगी। क्योंकि अभी 103 गई है। एक अंक में 22 कैंडिडेट हैं। इसके बाद ओबीएस, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के भी कैंडिडेट यूआर में पार्टिसिपेट करेंगे, तब लगभग 150 कैंडिडेट हो जाएंगे। मैक्सिमम 200 भी कैंडिडेट होते हैं, तब 800 पद हैं, तो लगभग 4 से 5 रैंक नीचे गिरेगी। अभी वर्तमान में 103 पर है। तो यदि 103 है तो यदि 4 अंक भी गिराते हैं तो 99 तो वैसे ही यूआर की जाएगी। आप देख सकते हैं कि 22 कैंडिडेट है। फिर इसके बाद जैसे नीचे उतरेगी तो शंक्वाकार हो जाएगी, अर्थात नीचे संख्या बढ़ेगी, इस प्रकार बन जाएगी। और ऊपर कैंडिडेट अधिक कम रहेंगे। तो इस आधार पर लगभग एक अंक में 200 कैंडिडेट यूआर में चले जाएंगे। अभी जो जानकारी हमने 22 मात्र यूआर की दी है, जैसे जैसे नीचे आएंगे तो उसमें ओबीसी के भी पार्टिसिपेट करेंगे, ईडब्ल्यूएस भी पार्टिसिपेट करेगी, जिस कारण से लगभग 200 कैंडिडेट एक अंक पर हो जाएंगे। 800 पद बन रहे हैं वेटिंग मिलाकर, तो मिनिमम 4 अंक तो नीचे कट ऑफ जाएगी ही जाएगी मिनिमम। तो इस आधार पर यदि जाएगी तो 100 के समथिंग तो वैसे ही रहेगी। तो हमने जो जानकारी दी है 98 से 102 के मध्य एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है। हम इसका नेक्स्ट पार्ट लाएंगे जिसमें मात्र 1 अंक गाएंगे। फाइनल कट ऑफ भी वहीं जाकर रुकेगी। फाइनल कट ऑफ भी वहीं जाकर रुकेगी, क्योंकि हमने वर्ग 2 की सेकेंड काउंसलिंग में यही कहा था, वहीं पर रुकी थी। वर्ग 3 की फर्स्ट काउंसलिंग में डाटा यही दिया था, वहीं जाकर रुकी थी। बात कर लेते फीमेल की। तो फीमेल की अभी 99.36 तक गई है। यही स्थिति फीमेल की रहेगी, जिसके कारण 94 से 96 एक्सपेक्टेड कट ऑफ फीमेल की रह सकती है। अब बात करते हैं ओबीसी की। ओबीसी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ बहुत कम जाने वाली है। ओबीसी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ है 96 से 99 के मध्य रहेगी। अभी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है 102.28 तक है, लेकिन सेकेंड काउंसलिंग में 96 से 99 के मध्य रह सकती है। बात करें फीमेल के लिए तो फीमेल की 91 से 94 के मध्य जाने वाली है। ईडब्ल्यूएस की देखें तो कट ऑफ क्या जाएगी
ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ अभी वर्तमान में ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 103.53 तक है। तो यह जो कट ऑफ जा सकती है 97 से 100 के मध्य। वही फीमेल की बात करें तो फीमेल में 92 से 97 के मध्य रह सकती है। एससी की देखें तो एससी में अभी वर्तमान में जो कट ऑफ गई है, मेल की गई है 103.53 तक और फीमेल की 93.68 तक मेल की गई है और फीमेल की 83.35 तक। तो इस आधार पर मेल की कट ऑफ जो जा सकती है और 87 से 91 के मध्य, वहीं फीमेल की जा सकती है 76 से 81 के मध्य। तो आपको जो कंप्लीट डाटा के आधार पर हमने जानकारी दी है, ऐसा नहीं है कि मनगढ़ंत बताई है। यह स्थिति आप ओबीसी की देखें तो 108 कैंडिडेट हैं। हमें पद कितने प्राप्त हुए हैं? 320 मेल के लिए हमें मैक्सिमम 60% कट ओबीसी के कैंडिडेट यूआर में क्वालिफाई करेंगे। अभी चाहे फर्स्ट काउंसलिंग देख लीजिए, इसमें 65% कैंडिडेट ओबीसी के हैं जो यूआर में पद हैं। ओबीसी के लगभग 258 कैंडिडेट यूआर में सिलेक्ट हुए हैं, जिसमें से 400 कैंडिडेट की लिस्ट बनी थी। तो कहने का तात्पर्य 65 से 60% ओबीसी कैंडिडेट यूआर में जाएंगे। इस कारण से हमें जो कट ऑफ प्राप्त होगी ओबीसी की 96 से 99 के मध्य प्राप्त होगी। यही स्थिति फीमेल में है। फीमेल में मैक्सिमम चांस है कि 92 के प्लस रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि फीमेल यूआर में बहुत कम जा रही हैं। इस कारण से एग्जैक्ट यही प्राप्त होगा। एससी की कट ऑफ हमने यूआर में मुश्किल नहीं कि जा पाए, क्योंकि इनकी कट ऑफ वैसे ही बहुत लो आ चुकी है, इसलिए यूआर में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती है। बात करें अब एसटी की, तो एसटी में जितने कैंडिडेट थे सभी का सिलेक्शन हो चुका है, इसलिए हमने कट ऑफ तैयारी इनकी नहीं की है। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर इसी तरह की जानकारी चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।